सिंपल सब्जियों को अलग अलग और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाना ना मुझे बहुत पसंद है। वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ मेरे ऑफिस का डब्बा। और आज गर्मियों की जान भिंडी को मैंने दिया एक ट्विस्ट जिससे वो बनी सुपर डुपर डिलिशियस। आज आपके साथ वो सेम रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे डिलिशियस ऑफिस का डब्बा। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए आधा किलो भिंडी, जिसे मैंने अच्छे से धो के ना कपड़े से पोंछ के सुखा लिया था। फिर इस भिंडी का टॉप और बॉटम पार्ट इस तरीके से कट किया। इसे बीच में से नाइफ से मैंने स्लिट किया और ये भिंडी लंबी थी तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में कट कर लिया। बस इसी तरीके से मैंने सारी भिंडी काट ली। तो चलिए सारी भिंडी कट गई। अब इसे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ एक बोल के अंदर और इस पे डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 नींबू का रस और इसे बहुत बढ़िया से मिला रही हूँ। तो चलिए ये सारे मसाले भिंडी पे बढ़िया से कोट हो गए हैं। अब डाल रही हूँ इसके ऊपर बेसन। तो यहाँ मेरे पास आधा कप बेसन है। इसे मैं पार्ट्स में भिंडी के ऊपर डाल रही हूँ। बस डाल के इसे बहुत अच्छे से मैं मिला रही हूँ ताकि हर भिंडी पे ना ये बढ़िया से कोट हो जाए। तो ये देखिए सब भिंडी पे ये कितने अच्छे से कोट हो गया है। अब मैं इसे कुछ देर रेस्ट करने के लिए छोड़ती हूँ। और यहाँ मैंने ली है एक कढ़ाई, इसके अंदर डाला है मैंने ऑयल, साथ में गई 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच साबुत जीरा, थोड़े से अदरक के लच्छे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब डाल रही हूँ इसके ऊपर 2 चॉप्ड प्याज। अब इन प्याज़ों को ब्राउन होने तक ना मैं बहुत बढ़िया से भून लूँगी। जब तक ये प्याज भून रहे थे मैंने यहाँ पे लिया एक पैन, इसमें डाला बहुत ही थोड़ा सा ऑयल। इस पर डाले हैं मैंने ये प्याज जिन्हें मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था और इन प्याजों को ना सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैं फ्राई करूंगी। तो ये प्याज भी पिंक हो गए। बस अब इन्हें मैं बाहर निकाल के ना सेम पैन में डाल रही हूँ थोड़ा सा और ऑयल और इसके ऊपर बैचेस में जाएगी ये भिंडी जिसे हमने मसाले और बेसन में कोट किया था। इन भिंडियों को ना मैंने 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छे से पैन पे फ्राई किया है और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए भिंडी भी फ्राई हो गई। यहाँ देखिए हमारे प्याज भी भुन के बिल्कुल तैयार हैं। इस पे डाल रही हूँ अब मैं थोड़े से स्पाइसेस, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। इसे मिला के मैंने इस पे डाल दिया है थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले ना। और इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं ये 3 पिसे हुए टमाटर। अब इन टमाटरों को भी ना मैं बहुत बढ़िया से इस मसाले के साथ कुक कर रही हूँ। तो ये देखिए टमाटर ऑलमोस्ट 50% तक कुक हो गए हैं। तो अब डाल रही हूँ इसके अंदर आधा कप दही। दही डालने के बाद मैंने इसे बढ़िया से चला दिया ताकि दही फटे ना और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक और पकने दिया। तो ये देखिए कितना अच्छे से ये मसाला पक गया है ना, सारा ऑयल भी यूज आउट हो गया है। तो हमें इस मसाले में ना बहुत ही लाइट ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड किया है। बस अब डाल रही हूँ इसके ऊपर ये फ्राइड भिंडी और इसे बहुत बढ़िया से इस मसाले के साथ मिला रही हूँ। तो ये भिंडी ऑलरेडी कुक्ड है लेकिन मसाले के साथ जब ये मिलके बढ़िया से पकेगी ना तो इसकी हर बाइट में फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए भिंडी भी पक के बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर डाल रही हूँ ये प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। लग रही है ना कितनी डिलिशियस। ये डिलिशियस सब्जी गई मेरे ऑफिस के डब्बे में। साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता और रोटी। तो देखा आपने वही सिंपल सी सब्जी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के वो कितनी डिफरेंट और डिलिशियस हो गई ना। तो अगर आप रेगुलर भिंडी खा के बोर हो गए हैं ना, एक बार इस तरीके से इस भिंडी की सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आपको मज़ा आ जाएगा।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फीडबैक मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।